हाय एवरीवन, आशा करता हूँ आप सब ठीक हैं। और आपने अपने स्कोर चेक कर लिए होंगे। है ही हैं कितने लोग, ज़्यादा लोग तो है नहीं वैसे भी CHSL के टीयर 2 के लिए, है ना। तो मैंने भी अपने स्कोर चेक कर लिए हैं और उसी पे वीडियो बना रहा हूँ। अगर आपने चेक कर लिया है तो अपने स्कोर को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, ठीक है। तो स्कोर पे चलने से पहले कुछ चीज़ें मैं आपको बता दूं कि मेरे CGL टीयर 2 में मेंस में जो स्कोर था वो 324 था, प्लस 4 नंबर उसके। ठीक है, ये स्कोर था मेरा। कंप्यूटर में जो स्कोर बना था वो ज़ीरो बना था, माइनस मार्किंग ज़्यादा हो गई थी इस वजह से, तो मुझे मेरा उसमें सिलेक्शन नहीं हुआ। ठीक है। फिर आपको पता है उसके बाद अपना CHSL में तो चल ही रहा था। उसमें जो मेरा प्री में स्कोर था CHSL में वो 157.5 था, तो TO की पोस्ट के लिए मैं एलिजिबल नहीं था इस हिसाब से। LDC की पोस्ट के लिए आप मन लोग एग्ज़ाम दे रहे थे। आपको पता है 10 अप्रैल को फिर टीयर 2 था। और एग्ज़ाम जो था ओवरऑल सही से हुआ था, लेकिन जो मेन दिक्कत आई थी वो आई थी टाइपिंग में, है ना। टाइपिंग जो कि अब 22 तारीख को लगी हुई है, टाइपिंग कैंसिल हो चुकी थी। अब देखो, ये सब हो गया। ठीक है। अब आते हैं आज के आंसर की पे बात करते हैं। पहली चीज़, मेरा जो स्कोर रहा है मैथ्स में 86 है ना। और रीजनिंग में मेरे दो सिली हो गई, 83 हो गए, 82 हो गए। एक सेकंड देना, मैं चेक करता हूँ ज़रा। एक सेकंड, बस एक सेकंड। हाँ, रीजनिंग में 82 हो गए, दो सिली हो गई। सिली था इसी वजह से कर गया। मैथ्स में एक 12%, मैंने 10% लगा दिया उसका आंसर, ये गलत हो गया। और इंग्लिश में सबसे ज़्यादा गलत हो गए हैं 6, और GS में 5। अब देखो यहाँ पर जो 6 गलत हैं ये मैक्सिमम लोगों की यहीं पर दिक्कतें हैं। इंग्लिश में आपको पता है मेरे इंग्लिश में जो CGL में स्कोर था वो 127 था, और उससे पहले 132 जो 2023 वाला था, है ना। हाँ, 132 था, और अभी इस बार 127 था। अभी एकदम से स्कोर इतना नीचे गया, 96 हो गया। और GS में मेरे 31 है, तो ओवरऑल जो आ रहे हैं वो 295 स्कोर बन के आ रहा है मेरा इस हिसाब से। और कंप्यूटर में मैंने 14 अटेम्प्ट किए थे, इस बार 3 गलत हुए हैं सिर्फ, और 30 नंबर मेरे कंप्यूटर में है ना। तो कहना ये चाह रहा हूँ कि जो इसमें क्वेश्चन सबके गलत हुए हैं लगभग, ये गैप्स और फॉल्ट वाला, है ना। अगर आप वोकेबलरी पढ़ते हो रोज़ तो आपको पता होगा इन दोनों में ज़्यादा डिफरेंट नहीं है। अब ये लैंग्वेज पर डिपेंड करता है कि आप की स्लैंग लैंग्वेज है इंग्लिश पैराग्राफ की, या जैसी भी है ना। तो उस पर डिपेंड करता है। अब जो मैंने लगाया था, मैंने पहले ही गैप लगा दिया था, लेकिन फिर होता क्या है कि जब आपके पास टाइम बच जाता है एग्जाम में तो आपके हाथ चुलबुलाते हैं, तो मैंने गैप्स की जगह हटाकर फॉल्स कर दिया। हालांकि फॉल्स भी देखा जाए तो सही है, गैप्स भी देखा जाए तो सही है, दोनों में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। अब इस पर रिप्रेजेंटेशन डालूं कि या ना डालूं, आप लोग बताना। और एक जो क्वेश्चन है बायसेस एंड रेटोरिक, देखो, एक तो इनकी आंसर की नहीं खुलती है यार, सबसे गलत चीज़ तो यही है। ठीक है, चलो उसको बाद में बताता हूँ मैं। ये जो इन्होंने गलत माना है, सभी का लगभग ज़्यादातर लोगों का ये गलत हो गया है। देखो, मैं इसमें रिप्रेजेंटेशन डालूंगा। क्या होता है, जब आप किसी सेंटेंस की शुरुआत वाइल से करते हैं, यानी कि ये एडवर्बियल फ्रेज बन जाता है ना। मतलब होता तो यही है ना, कोई गलत तो चीज़ है नहीं, ये तो नहीं है कि ये रॉन्ग लिखा हुआ है। वाइल प्रोवाइडिंग अ प्लेटफॉर्म फॉर अ ग्लोबल कनेक्टिविटी, excessive use of social media platforms can also lead to mental health issues if not balanced with real world interactions। तो ये भी तो सही बन रहा है, ACBD। और जो इन्होंने सही माना है वो ये माना है, एक्सेसिव यूज ऑफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स कैन ऑल्सो लीड टू मेंटल हेल्थ इश्यूज वाइल प्रोवाइडिंग। अब ये इसमें से क्या सही है क्या गलत, ये ज़रूर बताओ आप लोग। मेरे हिसाब से तो ये वाला रॉन्ग है, और इन दोनों में डाउट है। अब होता क्या है कि जब बहुत इजी पेपर आ जाता है तो आप अपने आप को रोक नहीं पाते, आप जल्दी जल्दी में अटेम्प्ट करते हो, उसी में मेरी इतनी मिस्टेक हो गई है। बाकी आपने क्या स्कोर किया है ज़रूर बताओ अपने कमेंट्स में। टाइपिंग देने जाऊं या ना जाऊं ये भी बताना, है ना।
हालांकि रैंक 2000 या 25,000 के पास ही बन रही है, क्योंकि सभी का गलत है, सिर्फ मेरा ही नहीं है, मैक्स लोगों का गलत है। 320 के ऊपर तो सिर्फ शायद 40 लोग हैं अभी तक, और 315 के ऊपर सिर्फ 70-80 लोग हैं। मतलब पेपर इतना इजी बना दिया, उसी की वजह से इतनी सिली करवा दी इन लोगों ने कि आप मतलब कुछ कह नहीं सकते आपने क्या 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 कर दिया है। ठीक है, बाकी अगर आपका भी स्कोर 290 प्लस आ रहा है तो मेरे हिसाब से आपको तो जाना चाहिए क्योंकि आपके पास ये लास्ट रिजॉर्ट होगा, है ना। मेरे अभी और भी एग्ज़ाम लगे हुए हैं, बाकी मैं जो है आपको पता है कि मुझे थोड़ा दूर जाना पड़ता है टाइपिंग रीटाइपिंग सबके लिए, तो मुझे जाना चाहिए कि नहीं ज़रूर बताना कमेंट्स में। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में। गुड बाय एंड सी यू सून।